साथियों नमस्कार। मेटावर्स एकेडमी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और जैसा कि हमने शुभांकर जी के साथ प्रॉमिस किया था कि वापस एक नई सीरीज पे नया वीडियो लाएंगे। आप सभी को बता देता हूँ कि हमने एक पूरी एक सीरीज लॉन्च करने का प्लान किया है कॉन्सेप्ट पे, जिसमें शुभांकर जी हमको एक से बढ़ के एक टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कॉन्सेप्ट के बारे में। और पिछला वीडियो हमने जो एक ओपन इंटरेस्ट पे बनाया था उसको आप जरूर देखिएगा। हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है कॉन्सेप्ट के नाम से, उसमें जाकर आप यूट्यूब से देख पाएंगे। और मैं धन्यवाद बोलता हूँ शुभंकर जी को कि आपने फिर से एक बार समय निकाला, शुभंकर जी। और कॉन्सेप्ट टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे दर्शकों के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज वगैरह डिस्कस करने का प्लान किया है। और मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ कि देखिए, बिना डेटा के और बिना किसी लीडिंग टूल के खास करके ऑप्शन में बाइंग या सेलिंग करना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। और हमारा यह मकसद है कि जो भी मार्केट में एक अच्छी चीज़ होगी, जो भी अच्छे टूल्स हैं, वो बिल्कुल आपको नॉलेज में होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या अच्छे टूल्स अवेलेबल है जिनसे आप अपनी ट्रेडिंग स्किल को एज दे पाएं। और इसी के संदर्भ में मैं वापस शुभंकर जी का धन्यवाद करते हुए बोलूंगा कि शुभंकर जी, आज जो आपने हमको बताया कि आप हमको इंट्राडे ऑप्शन बाइंग पे ऑर्डर बुक को देखते हुए एक स्ट्रेटेजी सिखाने का वादा किया है। तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या आप वो किस तरह से दिखाने वाले। प्लीज, आई वुड लाइक टू वेलकम यू। थैंक यू शुभंकर जी। सो थैंक्स अ लॉट पहले तो विकास जी, एंड थैंक्स अ लॉट मेटावर्स ट्रेडिंग कम्युनिटी हमारा वीडियो देखने के लिए। एंड आई वुड लाइक टू अगेन थैंक मेटावर्स फैमिली फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस सेशन वंस अगेन। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही एजेंडा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो हम रिटेलर्स ट्रेड करते हैं ऑप्शंस में, तो हमारे पास जो डेटा का एक्सेस होता है दैट इज लिमिटेड टू द प्राइस, वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट। ओके, ग्रेट। तो आज के सेशन में हम कुछ इंस्टीट्यूशनल लेवल डेटा देखेंगे, जिसमें हम ऑर्डर बुक डेटा को इन अ सिंपलिस्टिक वे, सबसे आसान तरीके से ऑर्डर बुक डेटा को समझेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, उससे कुछ एक्शनेबल सीख के जाएंगे जब भी हम ये वीडियो एंड करेंगे तभी। तो पहले समझेंगे कि ऑर्डर बुक डेटा जरूरी क्यों है अगर हम ऑप्शंस में ट्रेड बनाना चाहते हैं तो, एंड फिर किस तरीके से आप वो पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसे एक्चुअली मार्केट में अप्लाई कर पाए, वो चीज हम सीखेंगे आज के पूरे पूरे सेशन में। बिल्कुल। सो ये शुभंकर जी, आइडिया बस है। मैं दर्शकों से यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ दो चीज पे काम करिए। एक तो लेवल्स, और लेवल्स पे डेटा का रिएक्शन। अगर ये दो चीज आपके पास अच्छी तरह से आ जाती है, सीख जाते हैं आप इस पे कि कोई लेवल है इंपॉर्टेंट लेवल और वहां पर डेटा का रिएक्शन क्या आ रहा है, उसके बिहाफ पे अगर आप ट्रेड लेते हैं, यानी कि मैं ये प्लान करना चाहता हूँ कि मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि हम ये चाहें कि हमारी एंट्री एकदम स्टॉप लॉस के नजदीक हो। तो गया तो बहुत छोटा, आया तो अच्छा, रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छी तरह मैनेज करना चाहिए आपको। तो हमारा यही मकसद है कि हम आपको उस तरह से चीजें सिखाएं कि जहाँ पे आप राइट। लेवल्स का भी नॉलेज ले पाएं। और जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने मार्केट प्रोफाइल पे काफी वीडियोस डाल रखे हैं, आप उनके लेवल्स के हिसाब से आप अपना लेवल निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ में जो शुभंकर जी आज हमको एक स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं, तो क्या हम इसको कंबाइन करके अपनी ट्रेडिंग स्किल को और अच्छी तरह बना पाएंगे? बिल्कुल, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और साथ में लाइक और सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। तो शुभंकर जी, प्लीज देर न करते हुए हम चालू करते हैं। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। ठीक है। तो क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि कोई आपको कभी देख रहा है कि आप जो सौदा बना रहे हैं ऑप्शंस में, क्या आपको ऐसा फील हुआ है कि समवन इज वाचिंग यू? तो उसका जवाब सिंपल है कि ना, काफी बार ऐसा हुआ है कि ऑप्शंस में हमको फ्रंट रन किया जाता है। यानी कि लेट्स से 10 रुपया पर एक ऑप्शन है, आपने उसे 10 रुपया पर खरीदने का लिमिट ऑर्डर डाल दिया, और ओके। सामने लेट्स से आस्क खड़ा है 10.50 पर। तो हम्म। होता क्या है, ये जो 10.50 वाला आदमी है वो 11 पे रिवाइज कर देता है कि नहीं, अभी मुझे 11 पे बेचना है। राइट। एंड फिर हम भी हमारा जो ऑर्डर है वो रिवाइज करके डाल देते हैं 10.80 पर। फिर वो 11 वाला बढ़ के मांगने लग जाता है 12 रुपया। तो हम 11.80 डाल के देखते हैं कि चलो अभी तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऐसे करके करके जो 10 वाला ऑप्शन होता है वो पहुंच जाता है 15। फिर फाइनली फाइनली हम रिटेलर्स आफ्टर गेटिंग फेड अप, हम क्या करते हैं, हम जाकर ऑप्शन सीधा मार्केट का ऑर्डर, मतलब मार्केट ऑर्डर लगाकर जो भी भाव पे बेचने तैयार है वो भाव पर जाकर के हम खरीदना उसे शुरू कर देते हैं। एंड तकलीफ क्या होता है पता है, कि जब हम फ्रंट रन हो जाते हैं एंड कोई अगर हमको देख रहा है, तो वो आपका सौदा देख पा रहा है क्योंकि किसी ने एक उतावलापन में, आप कह सकते हैं इन वेरी जी। रॉ लैंग्वेज, उतावलापन में जी। कोई खरीद रहा है। राइट। तो हम्म। वो देख पा रहा है कि आपने मार्केट ऑर्डर लगाया है एंड ही इज ट्राइंग टू ट्रिक यू। एंड उसके बाद हो सकता है कि आपका
जो ऑप्शन है वही से गिर जाए, राइट। एंड जी यस, एक्सचेंज गिव्स दिस डेटा, यानी कि ये कंप्लीटली लीगल फ्रेमवर्क्स में यहाँ पर एक्सचेंज खुद आपको ये डेटा देता है, बट ये डेटा जो है वो भाव कॉपी का ओपन इंटरेस्ट डाउनलोड करने जैसा आसान नहीं है। इट कम्स द क्वांटम ऑफ डेटा इज वेरी वेरी बिग। यहाँ पर हमारा जो ऑफिस है बिल्कुल। यहाँ पर एक रूम डेडिकेटेड है जस्ट टू स्टोर दिस डेटा, बिकॉज ये सर्वर के थ्रू होता है, लीज लाइन के थ्रू होता है, राइट। अच्छा। एंड द कॉस्टिंग एट विच द डेटा यू विल गेट इज आल्सो वेरी हाई, क्योंकि यहाँ पर आपका जो पैसा है दैट इज कंप्लीटली ऑन डेटा। डेटा इज योर एज इन टूडेज वर्ल्ड, राइट। एंड बिल्कुल वही कुछ बिल्कुल। चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा आगे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे। ओके, डन सो डन टू जी। स्टार्ट ऑफ विद, तो जब भी हम ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में एफएनओ में जब हम ट्रेड बनाते हैं, तो हम्म। अगर हमने ओआई के अलावा कुछ देखते हैं हम, तो वो ये चीज है, ये इंफॉर्मेशन मोस्ट ऑफ ट्रेडर्स हम देखते हैं, ठीक है। एंड फिर हमको ऐसा लगता है कि ओके, हमने तो काफी सारा रिसर्च कर चुके हैं, हम ये देखते हैं कि यहाँ पर बायर है 4,48,000 का क्वांटिटी बाय पर खड़ा है, एंड हम्म। 8,10,000 क्वांटिटी बिड पर खड़ा है बेचने के लिए। तो ये डेटा देख करके पता है हमको ऐसा इंस्टिंक्ट क्या आता है, बीइंग रिटेलर एवरीबडी गेट्स दैट इंस्टिंक्ट कि यार यहाँ पर तो काफी ज्यादा सेलर है, काफी हम्म। ज्यादा सेल क्वांटिटी पड़ा हुआ है, बट बायर तो कम है, तो हो सकता है कि भाव गिरे, राइट। ये सबका इंस्टिंक्ट होता है बिल्कुल टू एन एक्सटेंट। तो बिल्कुल। यहाँ पर लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है पता है ये डेटा में, कि दिस इज जस्ट द ऑर्डर्स विच आर पेंडिंग ऑन द ऑर्डर बुक, यानी बिल्कुल। ये ऑर्डर्स सिर्फ ऑर्डर बुक पर पेंडिंग है, ये हम्म। ना ही एग्जीक्यूट हुआ है, ना ही ये कैंसिल हुआ है, ठीक है। और तो इसकी ये कोई डेटा में, अथॉरिटी भी नहीं कि होंगे या नहीं होंगे। हाँ हाँ हाँ, ये भी बात सही कह रहे हो आप, राइट। इसका कुछ गारंटी भी नहीं है होंगे या नहीं होंगे, परफेक्ट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला मिसिंग आता है डिस्क्लोज्ड ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि कोई, लेट्स से कोई एक ट्रेडर है, ओके, लेट्स से कोई एचएनआई है या कोई एल्गो ट्रेडर है जो उनका क्वांटिटी दिखाना नहीं चाहते, या आधा ही क्वांटिटी दिखाना चाहते हैं, जी तो जी। ब्रोकर गिव्स यू एन ऑप्शन ऑफ प्लेसिंग अ डिस्क्लोज्ड ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि आपका आधा ही क्वांटिटी यहाँ दिखेगा और आधा पीछे से एग्जीक्यूट हो जाएगा। हम्म। सेकंड इज आईओसी ऑर्डर, इमीडिएट और कैंसल्ड ऑर्डर, राइट। इनिशिएट और कैंसल्ड ऑर्डर, यानी कि अगर आपका सौदा जो भी बेस्ट भाव है वहां पर जाकर ये खरीदने या बेचने का कोशिश करेगा, अगर सौदा एग्जीक्यूट हो गया तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो वो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल का मतलब है वो यहाँ पड़ा नहीं रहेगा, ठीक है। ठीक है। मार्केट ऑर्डर्स, सीधा बात है, किसी ने अगर सीधा मार्केट पे जाकर खरीद लिया तो वो ऑर्डर यहाँ पर पेंडिंग रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो हम ये पूरा इंफॉर्मेशन मिस कर रहे हैं ना यहाँ पर। यहाँ बिल्कुल। पर ना मुझे आईओसी ऑर्डर दिख रहे हैं, लेट्स से विकास जी मुझे बहुत ज्यादा मैंने क्वांटिटी खरीद लिया है मार्केट प्राइस पर, हम्म। आईओसी मार के या सीधा मार्केट मार के, तो वो तो किसी को दिख ही नहीं रहा है, राइट। नो बडी इज एबल टू सी दैट। एंड जो सबसे बड़ा तकलीफ एक है, वेयर द थिंग स्टार्ट्स गोइंग रॉन्ग, विच इज दिस, ये चीज जो है ना, जिसके वजह से काफी मैंने सुना है लोगों से, मतलब ऐसे कोई हार्डकोर ट्रेडर को ये करते हुए या बोलते हुए नहीं देखा है, बट काफी जो पार्टिसिपेंट्स रिसेंटली आते हैं उनको मैंने ये करते हुए एंड बोलते हुए सुना है कि यहाँ पर बायर ज्यादा है, यानी कि जो नेट क्वांटिटी है दैट इज मोर, तो हम्म। वहां पर भाव ऊपर जाएगा, सेल क्वांटिटी ज्यादा है तो भाव नीचे जाएगा, ठीक है। बिल्कुल लेकिन अगेन द प्रॉब्लम इज कि ये सारे पेंडिंग है ऑर्डर बुक पर, राइट। तो हो बिल्कुल। सकता है लिमिट विकास ऑर्डर जी है, ये कि ये लिमिट ऑर्डर ऑप्शन है। अभी, हाँ ये ऑप्शन अभी 106.5 पर है, हो सकता है किसी कोई बेचने के लिए खड़ा है 150 रुपया पर, तो उसका भी ऑर्डर यहाँ पर आया हुआ है, राइट। सो बिल्कुल दिस इज वेरी पार्शियल इंफॉर्मेशन, जिसके वजह से द थिंग्स स्टार्ट गोइंग रॉन्ग फॉर अस, यहाँ से हमारी चीजें जो है गलत जाना स्टार्ट करती हैं। तो जी। देखिए यहाँ पर अगर ये लॉजिक सही होता, राइट, तो ये ऑप्शन गिर चुका होता, क्योंकि यहाँ पर तो नेट सेल क्वांटिटी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन बड़ा है। रीजन कि दीज आर नॉट एग्जीक्यूटेड, दीज आर जस्ट पेंडिंग ऑन दी ऑर्डर बुक। तो अभी बिल्कुल। हमारे को क्या चाहिए, हमारे को चाहिए ये कि जो भी क्वांटिटी, ठीक है, जो भी क्वांटिटी अगर आस्क पर इनिशिएट होता है, ठीक है, अगर कोई भी क्वांटिटी, कोई भी आदमी, कोई भी हो, विकास जी आप हो, मैं हूं, कोई हम्म। भी, मुझे नाम तो नहीं पता लगेगा ऑब्वियसली, जी जी। लेकिन अगर ये सौदा आस्क पर एग्जीक्यूट होता है तो मैं हम्म। ये चाहता हूं कि वो मुझे दिखे, ठीक है। बिल्कुल उसके कुछ कुछ फायदे हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा, बिल्कुल। बट जो भी क्वांटिटी आस्क पर एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसका डेटा मुझे चाहिए, ठीक है। रीजन बहुत सिंपल है, डिस्क्लोज ऑर्डर क्वांटिटी होगा तो भी वो आस्क पर एग्जीक्यूट होगा, आईओसी ऑर्डर होगा तो भी वो आस्क पर एग्जीक्यूट होगा, मार्केट ऑर्डर होगा तो ऑब्वियसली वो आस्क पर एग्जीक्यूट होगा। यानी कि कोई भी बायर अगर सीधा यहाँ पर खरीद रहा है तो उसका इंफॉर्मेशन मुझे देखना बहुत जरूरी है। रीजन कि मुझे ये तीनों चीज से
तीनों चीज मुझे मिल जाएंगी उसमें, कि तीनों टाइप का क्वांटिटी का ऑर्डर अगर कोई भी चाहता है तो मुझे देखने मिलेगा। ठीक है, तो इसका एक बार ऑपरेशनल एस्पेक्ट में आपको बता देता हूँ, एंड फिर मैं आता हूँ कि क्यों हमको ये डेटा जरूरी है एंड किस तरीके से हम इस पे एक ट्रेडिंग सिस्टम बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी एक चीज है कि पहला है बिड एंड दूसरा है आस्क एंड बीच में इज एलटीपी। ठीक है, तो एलटीपी कब आएगा? जब या तो आस्क वाला बिड पर जाके बेचा, या तो बिड वाला आस्क पर जाकर बेचा, या फिर बीच का भाव नक्की हुआ। ठीक है, तो अभी पहले समझते हैं ऊपर जाने वाला चीज। ठीक है, हाउ द थिंग्स विल गो इन आवर फेवर। लेट्स से कि ये वाला आदमी जो है 37.36, उसको ट्रेड में दिलचस्पी है, उसको बस खरीदना है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? सीधा जाकर 37.39 मार के खरीद लेगा, 37.39 मार के खरीद लेगा। तो आप देख रहे हो क्या अभी एट दिस पॉइंट आप देख रहे हो कि 37.39 इज द एलटीपी। फिर थोड़े टाइम बाद आप देखते हो कि 37.42 हो चुका है। तो ये 37.42 क्यों हो चुका है? ये तो 37.3 पे बेचना खरीदना चाहता है, ये 37.42 पे बेचना चाहता है। तो ये आदमी ने क्या किया? ये आदमी ने सीधा जाकर आस्क पर खरीदा, and the story keeps on moving. So let's say 37.44 हो गया। So in every scenario where buyer is going on the ask and सीधा जाकर के वो खरीद रहा है, तो पहला आपको सवाल ये जानना चाहिए या जवाब ये आपको पता होना चाहिए कि वो आस्क पर क्यों खरीद रहा है। तो देखिए बहुत सिंपल है, मैं एज अ बायर मैं लिमिट पे भी वेट कर सकता हूँ, मार्केट पे जाकर पे भी खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं जब मार्केट पे जाकर खरीद रहा हूँ जी तो आई एम कन्विंस्ड विद माई ट्रेड आइडिया, कि मैं कन्विंस्ड हूं यहां से भाव ऊपर जाएगा, मुझे बिल्कुल। और ऊपर में बेचने मिलेगा। राइट, अगर मैं लिमिट पे बैठा रहा, मतलब कि मेरे में पेशेंस है, मैं एक डिप का वेट कर रहा हूं, आई एम नॉट एग्रेसिव। लेकिन जैसे ही बायर आस्क पे जाकर खरीदना चाहता है ना, पहला उसका सौदा एग्जीक्यूट हो रहा है, दूसरा आपको पता लग रहा है कि ही इज एग्रेसिव, तीसरा कोई बेचा हुआ आदमी है, लेट्स से किसी ने बेचा है, ये सौदा किसी ने बेच रखा है, वो अभी कवर करना चाहता है, जी ही वॉन्ट्स टू बाय बैक हिज सोल्ड पोजीशन, तो अभी उसको भी खरीदना ही पड़ेगा। तो वो अगर जाकर आस्क पर खरीद रहा है, ठीक है, दैट मीन्स कि वो डर रहा है यहां से बहुत तेजी का मूव आएगा, उसको निकलने का अच्छा मौका ना मिले, इसीलिए एक फास्ट शॉर्ट कवरिंग आती है प्राइस पर। बिल्कुल। राइट, एंड दिस इज वेयर द ऑप्शन प्रीमियम वो मूव होने लग जाता है ऊपर डायरेक्शन में। तो एक बार मैं आपको समराइज करता हूं कि हमने क्या मार्केट ऑर्डर का फायदा क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जी जी पहला अगर फ्रेश बायर है तो कन्विक्शन बताएगा। ठीक है, एग्जिस्टिंग सेलर निकलना चाहता है, अगर वो मार्केट पे जाकर खरीद रहा है, आस्क प्राइस पर जाकर खरीद रहा है, तो उसका फियर बताएगा। ठीक है, तीसरा थिंग, अगर लेट्स से काफी सारा बायर सीधा आस्क पर खरीद रहा है, वो बोल रहा है कि डिमांड आ रहा है मार्केट में, लॉट ऑफ पीपल आर स्टार्टिंग टू बाइंग। ठीक है, अभी लेकिन ये तीनों ही सिनारियो में भाव के साथ क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग कि भाव ऊपर जाएगा। तो मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि वो फ्रेश बायर हो, शॉर्ट कवरिंग हो, डिमांड आ रहा है वो तो मुझे बता ही रहा है, बट मुझे नहीं फर्क पड़ता वो क्या है, एज लॉन्ग एज मार्केट पे जाकर, ठीक है, यानी कि आस्क प्राइस पे जाकर अगर खरीदारी होती है, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि वो क्या चीज हो रहा है पीछे। आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन वन थिंग दैट द प्राइस विल गो अप। ठीक है, ये सिंपल सा चीज है जिसपे बिल्कुल। हम फोकस करेंगे आज के सेशन में। एंड जो ऑपरेशनल एस्पेक्ट हमने समझे, जो कि था आईओसी ऑर्डर, ठीक है, फिर डिस्क्लोज्ड ऑर्डर क्वांटिटी, मार्केट ऑर्डर, तो ये तीनों ही चीजें, ठीक है, अगर होती है आस्क प्राइस पर, तो कहाँ होगी? मार्केट के भाव पर, और ये इंफॉर्मेशन मुझे आता है, तो ये बिल्कुल। भी सेम चीज आपको बता रहा है कि भाव ऊपर जाएगा। ठीक है, एंड यही चीज हम ढूंढने निकले हैं। एंड बाय द वे वाइस वर्सा फॉर द सेलिंग। ठीक है, हमने बाइंग का समझा, सेलिंग का उल्टा होगा कि जहां कहीं पर भी सेलर बेचना चाहता है। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। लेट्स से कि ये जो सेलर है वो बेचना चाहता है ये वाला, तो अगर ये आपको सीधा जाकर नजर आता है ना कि ये सीधा जाकर के 37.33 हो चुका है, यानी कि क्या हो रहा है, ये जो सेलर है वो सीधा यहाँ पर बेच रहा है। ठीक है, ये मान लेते हैं आपने देखा 37.31, तो ये सेलर सीधा यहाँ जाके बेच रहा है। ठीक है, ये आपने देखा लेट्स से 37.29 हो चुका है, यानी कि ये एग्रेशन कहाँ सेलर पे जो आ रही है बेचना पता चल चाहता जाएगा, है। कहाँ पे एग्रेशन आ रही है। हाँ हाँ हाँ, तो सिंपल सा है लॉजिक। ठीक है, तो ये आप हमेशा ध्यान में रखिए, ये आप हमेशा आपके साथ रखिए कि आपको एग्रेसिव बाइंग ऑन दी आस्क, जब भी आपको नजर आता है कि आस्क प्राइस पर बहुत ज्यादा खरीदारी हो रहा है, यानी कि वहां पर तेजी का इंडिकेशन है। सेलिंग ऑन द बिड, यानी कि बहुत ज्यादा जब बिड पर जाके लोग बेचना चाहते हैं, वो आपके लिए मंदी का इंडिकेशन है। ठीक है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के टूवर्ड्स में बढ़ूंगा
कि इसमें से आपको सौदा कैसे बनाना है एंड हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू यूज दिस डेटा फॉर ट्रेडिंग। ठीक है, ये तो समझ लिया हमने कि क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किस तरीके से ये काम करेगा, बट अभी इसको ट्रेडिंग में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो मैं कैसे समझता हूँ ये डेटा को वो मैं आपको बताता हूँ। देयर वुड बी मेनी वेज, ठीक है, ये एक तरीका है, हो सकते हैं 100 तरीका हो, ये एक तरीका है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो विकास जी, कोविड के जी, पहले आपने कभी मास्क खरीदा था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं खरीदा। राइट, मैंने भी नहीं खरीदा। ठीक है, लेकिन कोविड में आपने खरीदा, आपने आपके फैमिली के लिए भी खरीदा होगा, राइट? जी जी एंड इस तरीके से हुआ क्या, जो फार्मासिस्ट मास्क बेच रहे हैं जी जी उनके पास क्या हुआ, उनके पास प्रोडक्ट का डिमांड आया, राइट, कि काफी ज्यादा लोग खरीदना चाहते हैं। जी तो जी हमने मास्क, आपको भी पता होगा, 10 रुपया पर खरीदा, 20 पे खरीदा, 30 पे खरीदा, 40 पे खरीदा, 50 पे खरीदा। हम रुके क्या? हम नहीं रुके। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि वो प्रोडक्ट जो है वो डिमांड में उसका भाव बढ़ने वाला है, राइट? तो अभी हमको क्या ढूंढना है ये चीज से, कि हमको ऐसा कुछ चीज ढूंढना है जहां पर लेट्स से ये अंकल है जिनके पास सिर्फ 2 लोग खरीद रहे हैं, ठीक है, जी। उनके पास सडनली 100 लोगों का भीड़ लग गया। हमको ये चीज ढूंढना है, एक हम्म, दुकान जहां से कोई कुछ नहीं खरीद रहा है, सडनली वहां पर 100-150 लोग आ गए खरीदने के लिए, इज बिल्कुल समथिंग व्हाट वी नीड टू फाइंड। बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल। चीज अभी कैसे ढूंढना है वो मैं आपको बताऊंगा, एंड एक्चुअली बाजार में कैसे काम करेगा वो आपको प्रैक्टिकली भी मैं ये चीज आपको बताऊंगा। ओके, तो यहां तक क्लियर है ना विकास जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है। मार्केट में डिमांड क्रिएट हुई तो बायर्स आ गए, और मास्क राइट, डिमांड में आया, बिल्कुल बायर आए। और हम सभी ने देखा है कोरोना में काफी लोग बायर मास्क में काफी अच्छा काम किए, और यही था कि मास्क काफी बिके उस वक्त। बिल्कुल। राइट, राइट। तो अभी web.concept.com लिंक है टू एक्सेस द ऐप, राइट? विकास जी, बिल्कुल आपके पास लिंक होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, वहां से भी आप एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आप बिल्कुल। विकास जी के लिंक के थ्रू डेफिनेटली एक्सेस करें। तो अभी यहाँ पर काफी सारे टूल्स है इन द ऐप, इंट्राडे ट्रेडर्स, पोजिशनल ट्रेडर्स, हर एक टाइप के ट्रेडर के लिए यहाँ पर टूल्स है। तो आज के सेशन में हम एक ही सीखेंगे जिसका नाम है चार्ट्स, ऑर्डर एंड ट्रेड। ठीक है, तो जी जैसे ही आप ओपन करेंगे, ठीक है, तो ये सब तो ये मेरे कलीग ने प्लॉट किया हुआ है, दिस इज समथिंग विच आई नॉट यूज। ठीक है, जी जी। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हाउ सिंपल द सेटअप इज। तो ये मैंने निफ्टी का मार्च फ्यूचर्स प्लॉट किया है अभी। ठीक है, ठीक। एंड आई विल मूव दिस टू 1 मिनट चार्ट। ठीक है, तो ये सबसे पहला चीज हो गया। अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे और इंडिकेटर्स में आएंगे, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑर्डर बुक पे कॉन्सेप्ट ने 33 प्लस इंडिकेटर्स बनाए हैं ओनली बेस्ड ऑन ऑर्डर बुक डेटा। ठीक है, बिल्कुल जहां पर आपको तरीके का डेटा मिलेगा, कैंसिल ऑर्डर कितना हो रहा है, फ्रेश बायर कितना आ रहा है, पेंडिंग ऑर्डर कितना है, हर एक तरीके का डेटा जो ऑर्डर बुक पर है, एवरीथिंग यू आर गेटिंग ओवर हियर। ठीक है, ओके। लेकिन आज के सेशन में आपको एक ही चीज बताऊंगा, जो है एग्रेशन, जिसपे मैंने अभी तक बात किया है, विच इज 2 इंडिकेटर्स, बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी एंड दूसरा है सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी। तो ठीक है, मतलब शुभांकर जी, हम ये चाहते हैं कि आप हाँ जो मुझे दो लगा के बता रहे हैं, मुझे सबसे लीडिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए ऑप्शन बाइंग स्कैल्पिंग करने के लिए, मान लीजिए। तो हाँ ऐसे ये वो दो ही इंडिकेटर रहेंगे जो आप बायर बायर हाँ, और सेलर का जो इंडिकेशन यस बता। यस 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 यस, ओके ग्रेट। मतलब गेट स्टार्टेड दो से भी आपका बहुत एफिशिएंट हो जाएगा सिस्टम। ओके बिल्कुल। हाँ हाँ, तो दो ही इंडिकेटर का हम इस्तेमाल करेंगे, बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी एंड सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी। तो बहुत हमने बढ़िया। अभी पिछला कुछ टाइम मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि हम्म, कितना ऑर्डर मार्केट पे खरीदना चाहिए, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, राइट, एंड व्हाई बिल्कुल एग्जैक्टली व्हेन मार्केट पे बाइंग होता है क्यों भाव ऊपर जाता है, राइट। लेकिन वो डेटा कहाँ से मिलेगा, कौन बताएगा आपको कि मार्केट पे खरीदा जा रहा है सामान? तो वो ये इंडिकेटर बताएगा, बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी। ये आपको बता रहा है कितना बायर ने सीधा जाकर के आस्क पे जाकर खरीदा है सौदा, हाउ बिल्कुल। मच बायर्स बॉट इट डायरेक्टली एट द आस्क प्राइस। हम्म, सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी सीधा सेलर ने बिड पर जाकर बेचा। ठीक है, यानी कि हम्म, बायर ने कितना क्वांटिटी आस्क पर खरीदा, कितना क्वांटिटी सेलर ने बिड पर बेचा। बिल्कुल। और फिर ये जो अप्लाई चेंजेस का बटन है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से कुछ डेटा हमारे लिए प्लॉट हो रहा है। तो ये ब्लू और येलो लाइन हमको बता रहा है बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी, रेड लाइन हमको बता रहा है सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी। ग्रेट। लेकिन इसमें अभी तकलीफ क्या है ना, इसमें सौदा ढूंढ पाना मुश्किल है, राइट? तो हमको क्या करना है, इसे थोड़ा विजुअली अपीलिंग करना है, क्या डेटा सेम रहेगा लेकिन थोड़ा इसका
लुक एंड फील चेंज करेंगे। अब पिक्टोरियाइज तो भी यहाँ पसंद पर करते अगर हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये सेटिंग्स जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे हम, एंड लाइन बना देंगे, इसे लाइन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे फॉर बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी। ठीक है। एंड बायर को हमने कर दिया ग्रीन, ठीक है, कि हमको ये ठीक बता रहा है इतना सारा बायर ने आस्क पर जाकर खरीदा, ठीक है। ठीक है। एंड ओके पे क्लिक करेंगे। हम्म, सेकेंड थिंग, सेलर को भी सेम प्रोसेस, ये सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है, लाइन पे क्लिक करेंगे एंड कलर में कर देंगे इसे रेड, ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, थोड़ा स्मूथ हो गया, इसे थोड़ा और रिफाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप हॉवर करेंगे सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी पे, तो यहाँ पर मोर पे आपको क्लिक करना है, एंड ये जो है ना मूव टू, ठीक है, ओके ओके। मूव टू पे क्लिक करके आपको करना है एग्जिस्टिंग पेन अबाउट, ठीक है। ओके। अभी दो इंडिकेटर्स है, तो उसका दो अलग अलग स्केल्स प्लॉट हुआ है। तो हमको क्या चाहिए, ये दोनों स्केल्स का जो साइज है वो सेम हो, क्योंकि अभी देखिए डिस्टॉर्टेड है, कहीं पर बायर बड़ा दिख रहा है, सेलर बड़ा दिख रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो है ना यहाँ पर जहां पर अभी मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ ऑन द बिल्कुल। राइट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन, यहाँ पर राइट क्लिक करना है हमको। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसका नाम है मर्ज ऑल स्केल्स इनटू वन। ओके तो मर्ज ऑल स्केल्स इनटू वन पे क्लिक करके ऑन द राइट, ऑन द राइट पे हमारे को क्लिक करना है। एंड लास्ट थिंग इज सेव, यानी कि ये प्रोसेस मुझे लाइफ में दोबारा करना नहीं पड़ेगा। तो मैं बाहर आ जाता हूँ, चार्ट्स पर आ जाता हूँ, आई माई चार्ट्स विल ओपन विद द लेआउट। तो वन टाइम प्रोसेस है, तो वो आपको करना ही पड़ेगा, बहुत ठीक है। अच्छा। सो लेट्स प्लॉट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अभी ट्रेडिंग सिंपल है इसमें, ठीक है। अभी हमको देखना बस इतना ही है कि ये दोनों पार्टी में कौन जीत रहा है, ठीक है। तो ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हमको ये देखना है कि जीत कौन रहा है। तो यहाँ पर विकास जी आप बता सकते हो, तो ये जो ग्रीन लाइन है वो बायर का स्पाइक है कि बिल्कुल एग्रेसिव बाइंग हो रहा है? बिल्कुल बायर ही जीत रहे हैं, और आज का दिन भी काफी अच्छा रहा, मार्केट ने बहुत अच्छा क्लोजिंग दिया है। शुभंकर जी, क्या हम राइट। तो इसको बड़े अगर टाइम हमको फ्रेम में यहाँ देख पर पाएंगे? 5 मिनट या 15 मिनट, कुछ बड़े टाइम फ्रेम में देखना पसंद करेंगे इसको हम। देखिए ये स्कैल्पिंग है विकास जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम्म, मैक्सिमम 5 मिनट्स, हम ठीक इसे 1 मिनट पे यूज करते हैं, है। ठीक है। ओके। तो अगर विकास जी यहाँ पर आपको सौदा बनाना है, आप मान लेते प्राइस नहीं देख रहे हैं, ठीक है, जो कि हम्म, हम देखेंगे, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन, ठीक है। हम्म। लेकिन ये पॉइंट पर आप खरीदना प्रेफर करेंगे या बेचना प्रेफर करेंगे? मैं फिलहाल तेजी करना प्रेफर तो करेंगे या मंदी? खरीदना पसंद नहीं करूंगा, मैं नीचे आने के बाद ही खरीदूंगा। हाँ, और ठीक है। और यहाँ पर अब मुझे यहाँ लग रहा है कि देखिए, आप देखेंगे तो बायर्स का जो इनिशिएशन है वो ज्यादा दिख रहा है, तो आई वुड लाइक टू बाय फ्रॉम, आई आई वुड लाइक टू सेल फ्रॉम हियर। यहाँ पर मैं सेल करना हाँ पसंद करूंगा। बिल्कुल। करेक्ट है ना, क्योंकि सेलर बहुत ज्यादा है, बिल्कुल। राइट। बिल्कुल। एंड यही चीज हमको करना है, ठीक है, बट थोड़ा स्मार्टली, इतना आसान नहीं है ये, थोड़ा स्मार्टली करेंगे हम, जिसमें आपको मैं बताऊंगा आगे। तो बेसिकली ये डेटा का आइडिया सिंपल है कि कौन एग्रेसिव है, हमको पहले वो पता लगाना है, ठीक है। बिल्कुल। अभी आपको पता है विकास जी, यहाँ पर जाकर आपको बेचना है, यानी कि पुट खरीदनी है। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पर आपको पुट खरीदनी है, राइट। बिल्कुल। बिल्कुल। तो इसे अभी थोड़ा स्मार्टली प्ले करेंगे, ठीक है। आई आई थिंक कि जो डेटा का इंपॉर्टेंस है एंड किस तरीके से ये काम आएगा वो आपको पता लग चुका है, बट अभी इसमें बिल्कुल। आपको मैं ट्रेडिंग सेटअप बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है। तो देखिए एक सेटअप होता है जहां पर लेट्स से एक कंसोलिडेशन होता है, ओके। सो लेट मी जस्ट ड्रॉ इट फॉर अस, एंड फिर मैं आपको एक दो एग्जांपल भी बता देता हूँ। ओके, सो लेट्स से तो साथियों, यही है कि हम मार्केट के जो रियल टाइम ऑर्डर्स हैं उसको एक पिक्टोरियल फॉर्म में बना के, हम उसका एक इंडिकेटर बना के हम यूज करें, जिससे हमको ये पता चल पाएगा कि मार्केट को लीड कौन कर रहा है। मीन्स कौन सी तरह के लोग ज्यादा हैं, बायर ज्यादा हैं या सेलर ज्यादा हैं। तो आज वही शुभंकर जी हमको करेक्ट, कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। करेक्ट। तो विकास जी लेट्स से यहाँ पर ब्रेकआउट है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन पूरा दुनिया देख पा रहा है, राइट। जी बट जी। अगर ये ब्रेकआउट में मुझे अगर नजर आता है कि बायर ने बहुत ज्यादा एग्रेसिवली खरीदा है, ऐसा नहीं होगा कि सेलर बेच ही नहीं रहा है, सेलर बेचेगा हाँ, बट वो कम बेचेगा, ठीक है। बिल्कुल। तो अगर आपको ऐसा कुछ नजर आता है कि ब्रेकआउट आया और काफी ज्यादा बायर ने जोर से बाइंग किया आस्क प्राइस पर, तो आपको क्या लगता है भाव के साथ क्या होगा? प्राइस भी ऊपर जा रहा है। एग्जैक्टली, राइट, एग्जैक्टली। यानी कि मोस्ट ऑफ द पीपल विल थिंक द सेम वे, राइट। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल है यहाँ पर लॉजिक, कि पूरा बाजार सेम सोच रहा है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट आएगा, इसीलिए तो वो लोग जाके खरीद रहा है ना। एंड दैट इज द बिल्कुल। एग्जैक्ट सेम थिंग दैट वी विल डू, ठीक है।
कि जब Done. कभी भी एक ब्रेकआउट आता है इंट्राडे चार्ट पर एंड हमको नजर आता है कि काफी ज्यादा बाइंग हो रहा है मार्केट प्राइस पर, दैट इज माय फर्स्ट ट्रेड, राइट। इसमें ज्यादा हमको सोचना नहीं है, राइट। आई विल एक्सप्लेन यू कि आपको मैनेज ये सब कैसे करना है, बट द आइडिया इज वेरी सिंपल कि आपको बस ये चीज देखना है कि कहां पर बायर्स एक्टिव हो रहे हैं जब एक ब्रेकआउट आ रहा है चार्ट पर, ठीक है। सो सिमिलरली एक ब्रेकडाउन का एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। सो यहाँ पर देखिए, लेट्स से टिल दिस पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट तक हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट, अगर मैं एक नया आदमी हूं मार्केट में, आई डोंट नो एनी इंडिकेटर्स, आई डोंट नो टू डू एनीथिंग इन द मार्केट, लेकिन सपोर्ट का लिया है बैंक निफ्टी ने यहाँ पर 40,675, जी और जी। ये ब्रेक कब हुआ? 943 पे, ठीक है। अभी 943 पे ब्रेक तो हुआ, लेकिन आई डोंट नो कि हाउ द ट्रेडर्स आर रिएक्टिंग, है ना, कि क्या ये लोग सोच रहे हैं और मंदी होगी, तो वो कैसे पता लगेगा? यहाँ पर बिल्कुल देखिए, साफ दिख रहा है। 8,275 सेलर, सामने बायर कितना खड़ा है? 1,300। और बहुत क्या बहुत आपको साफ नजर दिख आता रहा है है। विकास जी? क्या बिल्कुल आपको साफ दिख रहा नजर आता है कि कहीं पर भी ऐसा बायर एग्रेसिव हुआ है ये पूरे दिन में, है। कि नहीं जहां पर हमको डरना जरूरी है कि अरे अभी तो रिवर्स हो सकता है, हमको निकलना चाहिए पोजीशन से? नहीं, बिल्कुल आप होल्ड कर सकते हो, और मेरे ख्याल से अच्छा खासा आपको मतलब मोर देन 300 पॉइंट्स का गेन तो ऐसा ही मिल चुका है, 300 400 के आसपास। करेक्ट, करेक्ट, है ना। तो देखिए विकास जी, अभी यहाँ पर एक सपोर्ट बन गया, ठीक है, बिल्कुल। ये लेवल पर। हम्म। अभी मैं करता सिंपल हूँ कि यहाँ पर ब्रेक हुआ, यहाँ पर सेलर आया, दैट इज माई ट्रिगर पॉइंट। बिल्कुल ओके, सो दिस इज हाउ वी गो अहेड एंड यूज दिस डेटा, ठीक है। अभी सिंपल, बिल्कुल, इससे आप आसानी से पता लगा पा रहे हैं कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने पे कौन एग्रेसिव हो रहा है, यानी कि ब्रेकडाउन हुआ है तो सेलर इनिशिएशन हुआ है, तो आप पता लगा पाएंगे कि चलो ठीक है, ब्रेकडाउन होने के बाद सेलर ने इनिशिएशन लिया है, या फिर सेलर का एग्जैक्ट, इनिशिएशन हुआ है इसलिए ब्रेकडाउन आया है। राइट। ग्रेट। तो विकास जी देखिए, ये एक ब्रेकआउट आया एंड दैट ब्रेकआउट वाज बीन बॉट एग्रेसिवली, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक बाय सौदा बनाना है, एंड हम इसमें कब तक खड़े रहेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, बट दिस इज हाउ वी विल यूज दिस डेटा, ठीक है। एक बार एंट्री के मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ, दो तीन। तो तरीके का एंट्री है, जैसे आज के दिन में अगर आपने देखा होगा, तो आज के दिन में आपका एंट्री कब बना? आज के दिन में देखिए आपका एंट्री काफी बार बना। पहले तो मार्केट खुलते ही, ठीक है, मार्केट खुलते ही आपको नजर आया कि एग्रेसिव बाइंग हो रहा है, बिल्कुल। राइट। एंड यहाँ पर जैसे ये इंपॉर्टेंट हाई ब्रेक हुआ, यहीं पर आप सौदा बना सकते हैं, हम्म। 40,650, राइट, जिसका मैं आपको एक प्रॉपर एक पॉइंट्स दूंगा, बट आपको देखना यह है कि कहां पर प्राइस एक्शन आपको एक कंफर्मेशन दे रहा है दैट ओके देयर इज अ ब्रेकआउट। फिर आपको देखना है कि ओके, इज द ब्रेकआउट सस्टेनेबल? तो आप वो किसको पूछेंगे? आप वो पूछेंगे जो लोग बाजार में ट्रेड कर रहे हैं उनको, ठीक है। आप खुद से नहीं पूछेंगे वो चीज, क्योंकि आपको लगेगा वो सस्टेन ही होगा, ठीक है, हाँ, बिल्कुल क्योंकि सही। आप ऐसा सोच रहे हैं। तो आपको ये पूछना पड़ेगा कि बाजार में जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, क्या वो लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर तेजी कंटिन्यू करेगी? तो हम्म। अगर जवाब आता है हाँ, वो जवाब कैसे आएगा? सिंपल सा इंडिकेटर, बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी एंड सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी के थ्रू, ठीक है। तो एक बार निफ्टी में एक या दो ट्रेड में आपको बताता हूँ, देन आई विल गिव यू यू नो 1 or 2 पॉइंट जहां पर आप एंट्री एंड एग्जिट को थोड़ा और बेटर वे में समझ पाएंगे, ठीक है। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर ये आज का ही मूव है, ये रहा एक ब्रेकआउट एंड एग्रेसिवली बाइंग हुआ, राइट, ऑन दी आस्क प्राइस इटसेल्फ। तो इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर एक सेल ट्रिगर हुआ, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लो ब्रेक हो रहा है एंड एग्रेसिवली बेचा जा रहा है सामान। देखिए एक लाख हाँ बिल्कुल, बायर्स का सात लाइन। हजार कुछ बेचा गया, हाँ, और बायर बहुत कम है सामने, राइट। एंड दिस इज हाउ सिंपल वी विल कीप द सिस्टम, ठीक है। अभी आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। सबसे पहला चीज ये लेआउट बनाना है जैसे मैंने बनाया, बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी एंड सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी का, और इसे कर लेना है सेव, ठीक है। देन आपको देखना है क्या पिछले आधे घंटे का या 1 घंटे का इंपॉर्टेंट हाई, ठीक है, यानी कि जो इंट्राडे स्विंग हाईज एंड लोज होते हैं, क्या वो ब्रेक हो रहा है क्या, राइट। अगर ऊपर साइड ब्रेक हो रहा है तो आपको ये देखना है क्या बायर एग्रेसिवली खरीद रहा है या नहीं, ठीक है। अगर नहीं खरीद रहा है तो आपको नहीं खरीदना है, ठीक है। अगर बायर खरीद रहा है, दैट इज योर ट्रिगर पॉइंट। अगर इंट्राडे स्विंग लो, यानी कि महत्वपूर्ण सपोर्ट, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट का ब्रेक हो रहा है नीचे बिल्कुल, डे बाजू, हाई या फिर कुछ और भी आप वहां समझ पर अगर सकते हैं। आपको
हाँ, अगर वहां पर हमको नजर आता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा सेलर बेचना चाहता है, जैसे यहाँ पर हुआ, का सौदा क्रिएट करेंगे, ठीक है। मैनेज कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। बट विकास जी, इज द एंट्री सिंपल? हाँ, ओपनिंग पे बहुत सिंपल है, जैसे आज हमने बैंक निफ्टी पे देखा ना, तो हाँ, ये लास्ट एंट्री बताता हूँ मैं आपको कि ओपनिंग पे ऐसा हो सकता है कि खुलते ही बाजार काफी ज्यादा बाइंग आ जाए, जैसे आज हुआ। सो कोई बिल्कुल आप। बात नहीं, जस्ट वेट फॉर दिस इंपॉर्टेंट हाई टू गेट ब्रोकन, एंड फिर वहां से हम सौदा में बना रह सकता है। ओके, बहुत अच्छा। तो विकास जी, एंट्री समझ आ गई? बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई। बिल्कुल। ठीक है, तो दो तीन तरीके का कंसोलिडेशन ब्रेक हो रहा है इंट्राडे का, एग्रेसिव बाइंग हो रहा, हम्म। दैट इज आवर ट्रिगर पॉइंट। कंसोलिडेशन नीचे बाजू ब्रेक हो रहा है, ब्रेक डाउन आ रहा है, इंट्राडे स्विंग हाइज एंड लोज जो इंपॉर्टेंट होते हैं, हो सकता है डेज आई डेज लो बहुत दूर दूर बन जाए, हम्म। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट स्विंग लोज एंड हाइज ब्रेक होते हैं, देन जस्ट ऑब्जर्व दिस डेटा। ब्रेकआउट है, बायर एग्रेसिव होना चाहिए, ब्रेक डाउन है, सेलर मैं मैं एग्रेसिव मैं शुरू होना से ही चाहिए। बोलना चाहूंगा दर्शकों को कि दर्शकों, आप प्राइस एक्शन यूज कर रहे हैं या कोई आप मार्केट प्रोफाइल या वॉल्यूम प्रोफाइल यूज कर रहे हैं, और जब भी आपको मान लीजिए अगर लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट लेवल आया है और वहां पर हम ये पता कर लें कि यहाँ पर अब कौन एक्टिव हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर बायर या सेलर जो भी है वो एक्टिव हो रहे हैं, तो आप उस हिसाब से ट्रेड का प्लान बना सकते हैं। करेक्ट। तो विकास जी, अभी मैंने तो आपको काफी सारे मूव्स बता दिए जो चल चुके हैं ना, मतलब आपने क्लियरली देखा कि काफी ड्रास्टिक डाउनफॉल आ ही रहा है जब जब सेलर हाँ एक्टिव है। देखिए ऐसे 40 50 60 पॉइंट्स का मूव आपको स्मूथली मिल जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। लेकिन बिल्कुल। जैसे यहाँ पर फेल भी हो सकता है ना, ये हमेशा तो ये काम नहीं करेगा। तो हाँ अभी एंट्री तो समझ गई, लेकिन तकलीफ क्या होता है पता है मार्केट में, निकलना कब है इसमें से, हाँ बिल्कुल, व्हेन वी टारगेट विल एग्जिट। बिल्कुल। हाँ, तो निकलना कब है, तो यहाँ पर ना हम क्या करते हैं, सिंपल सा मूविंग एवरेज, ठीक है, 1 मिनट के चार्ट पर 20 पीरियड का मूविंग एवरेज, ठीक है, 20 पीरियड का हमने मूविंग एवरेज प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लेट्स से यहाँ पर सौदा बनाया, ठीक है, लेट्स से आई क्रिएटेड अ ट्रेड ओवर हियर। तो जैसे ये मूविंग एवरेज के नीचे चले जाता है ना, दैट इज द टाइम आई विल एग्जिट। ठीक है, आपने फेल हुआ अब, ठीक है, यू फेल्ड हाँ ठीक है, 17460 छोटा सा मान इसका लेते हैं, ऊपर यहीं सुना है, पर बिल्कुल आपने, छोटा सा। हाँ, तो लेट्स से आपने यहीं पर आपने खरीदा 17460 पे, मान लेता हूँ आपने अगर कि हम खरीद लिया, मूविंग एवरेज को राइट। व्हाइट कलर दिखा सकते हैं, बिकॉज मुझे लगता है थोड़ा सा दर्शकों को देखने में आसानी होगी अगर व्हाइट कलर लगाएंगे तो। या मूविंग एवरेज को ना, बिल्कुल। और ठीक है, बिल्कुल। इसका थोड़ा और थोड़ा सा लाइन को थोड़ा ब्रॉड कर देंगे। बिल्कुल परफेक्ट। ओके, बिल्कुल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एंड इसे भी सेव कर दीजिए ताकि यू डोंट इवन नीड टू प्लॉट मूविंग एवरेज अगेन। तो देखिए अभी लेट से मैंने यहाँ पर एक सौदा बनाया, मान लेते हैं मैंने ये एग्जैक्टली यहाँ पर जाकर लिया। तो हुआ क्या प्राइस के साथ, प्राइस नीचे आके 17439, तो मेरा नुकसान हुआ, 20 पॉइंट का मेरा नुकसान हुआ, मैं मान लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर आप ये सौदा देखेंगे 17405, ठीक है, 17405 से लेकर 17343, 50 बिल्कुल। पॉइंट का आपको सीधा मूव मिल जा रहा है, राइट। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये डेटा कभी गलत नहीं जाएगा, नहीं, हो सकता है कि यू आर, हम अगर देखें तो मूविंग एवरेज का स्लोपिंग एरिया है, वो अगर मान लीजिए साथ में अगर वो स्लोपिंग डाउन, तो हम वेट करेंगे कि ये थोड़ा स्लोपिंग अप हो जाए, थोड़ा सा हम अपना कंफर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं। हाँ वो तो आप कर ही सकते हैं ना, बट मैं विकास जी ये कह रहा हूँ कि मुझे पता ही नहीं है ये सब, हाँ है ना। बिल्कुल। मुझे पता ही नहीं है, कोई आदमी को पता ही नहीं है, तो वो क्या करे। तो सिंपल बिल्कुल। सा चीज है, यू जस्ट नीड टू मार्क कि कहां पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, वो आप एज सिंपल एज ये लाइन रख करके देख पाएंगे, जैसे यहां पर ले रहा है, हम्म। जैसे ये ब्रेक हुआ, मुझे बस एक चीज देखना है कि क्या सेलर बेच रहा है, सेलर बेच रहा है तो मैं भी जाकर बेचूंगा, राइट। देन आई बिल्कुल। विल सी, ओके, अभी ये कट कहाँ किया, ये कट किया मेरा 17365, तो मेरा जब गया तब 20 पॉइंट गया, जब आया तब 40 पॉइंट्स आया, यानी कि रिवॉर्ड टू रिस्क इज वेल मेंटेन्ड ओवर हियर। गलत भी बिल्कुल। जाएंगे आप बट कोई तकलीफ नहीं है, द मूविंग एवरेज लाइन विल सेव यू। एंड जैसे आपने कहा ना विकास जी कि मूविंग एवरेज इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, तो हम यहाँ पर क्यों ट्रेड बनाएंगे, एग्जैक्टली माय पॉइंट, कि अगर आपके पास मान लेते हैं, अगर कोई ट्रेडर है जिनके पास कोई एक ट्रेडिंग सिस्टम है ऑलरेडी, लेट्स से 60% का स्ट्राइक रेट दे रहा है, विद हम्म। दिस दे कैन इम्प्रूव द स्ट्राइक रेट, है ना। हाँ, नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हो जाएंगे ऑब्वियसली, वो तो होना ही है, बट द विल इम्प्रूव लाइक एनीथिंग। तो यहाँ पर मैं जहां कहीं पर भी अभी फेल हुए रहेंगे हम, वो आपको बताऊंगा मैं, आई विल ट्राई बिल्कुल। टू शोकेस सम फेल्ड मूव्स एज वेल, क्योंकि
एक मतलब आपको हमेशा प्रॉफिट तो होते नहीं रहेगा ना मार्केट में, नहीं नहीं इसलिए। बिल्कुल, और स्कैल्पर को तो क्या मल्टीपल ट्रेड्स लेने पड़ेंगे, 10 पॉइंट का लॉस, 20 पॉइंट का प्रॉफिट, 30 पॉइंट का प्रॉफिट, अगेन दस है पंद्रह ना? पॉइंट का लॉस, 25 30 पॉइंट का प्रॉफिट। तो ये एक स्कैल्पर को मतलब जो आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट पे आपको छोटे छोटे प्रॉफिट छोटे छोटे लॉस के साथ मल्टीपल ट्रेड्स ले। राइट, राइट। एंड विकास जी, कैसा है ना कि मेरा आइडिया सिंपल है कि मुझे एक साइड का चीजें बताना नहीं पसंद कि सिर्फ प्रॉफिट दिखा दिया है ना। आई हम्म वॉन्ट टू शो द रियलिस्टिक पिक्चर। देखिए, आपने जैसे यहाँ पर रियलिस्टिकली 17,825 पे आपने सौदा बनाया, अपने कहाँ निकले 17,790, ठीक है, 30 पॉइंट्स मिल गया। अभी पूरे दिन में आप गलत कहाँ गए रहेंगे? सो गलत 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 वैसे तो कुछ खास दिख नहीं रहा है मुझे, बट लेट से आप गलत गए जहां पर आपने खोया कुछ पॉइंट्स। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेड आपको मिला, सीधा आपने बेचा ये पॉइंट पर 17,700 पर, आपने निकाला इसे 17,448 ना। आप गलत भी गए रहेंगे, ऐसा नहीं कि हमेशा सही जाएंगे। लेट से मान लेते हैं ये हम्म। वाला पॉइंट पे आप गलत गए, वैसे तो मैं ये ट्रेड बनाऊंगा तभी जब ये हाई ब्रेक हो या ये हाई ब्रेक हो, बट मान लेते हैं ये आपने ट्रेड बना लिया, तो देखिए कुछ नुकसान है नहीं आपका उसमें। So this is how using a simple moving average you can also manage those losses, ठीक है। देखिए चॉपी मार्केट एंड होता है काफी, तो कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम आपको कुछ नहीं कर पाता, बट हाँ जब ट्रेंडिंग मूव आएंगे तो डेफिनेटली आपको बड़े मुनाफे मिलने के पूरे चांस होते हैं। हाँ। एंड ये जो मूविंग एवरेज का लाइन है, दैट विल एक्चुअली अकाउंट कि जब आप गलत जाए तो आप कम खोए, जब आप कमाए तो पैसा ज्यादा कमाए, क्योंकि ये सिस्टम में मेरे दिमाग में टारगेट नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप, क्योंकि मेरे पास पैसा आते जा रहा है तो आने दो। आई विल नॉट स्टॉप जो कमिंग प्रॉफिट्स है मेरा। मैं स्टॉप कब होऊंगा? जब ये कट होगा तब, ठीक है। जैसे ऐसा कुछ बन जाता है, मान लेते हैं यहाँ पर मैंने बेचा है, यहीं पर मैंने अगर खरीद लिया, दिस इज वेर आई विल एक्सिट, ठीक है। And this is how, Vikash ji, we can go ahead and use this order book data. ग्रेट सर, बहुत अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा है। शुभंकर जी, मुझे खाली एक बार देखना है, मुझे मुझे कुछ ऐसा लगता है कि एक बार देखूं। सो कैन यू प्लॉट ओनली ओनली 15 मिनट जस्ट टू हैव सम लार्जर फ्रेम Yes, आइडिया, yes, yes, just to 100%, have a look 100%. because most of the people are also using 15 मिनट फ्रेम। सो मैं जस्ट बताने के लिए कि अगर मान लो कोई हम्म दर्शक तो हैं जो 15 मिनट वाले इंटरडे बहुत ज़्यादा मिलते हैं हमको, खास करके मेरी कम्युनिटी में हम लोग 30 मिनट यूज़ करते हैं, बट इट्स ओके। जो कि डेटा जो सब जगह वो एक ही जैसा बनता है, और स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छा है, आपने जो बताया बेस्ट है ये, ऑर्डर बुक के साथ आप देख पा रहे हैं, और विद विद कंफर्मेशन ऑफ मूविंग एवरेज एंड ऑर्डर बुक लेवल्स। तो इसका अगर मैं बिल्कुल 15 मिनट पे भी आपको ये आपको थोड़ा ये दिख रहा है मॉर्निंग आवर, अगर देखें हम्म आफ्टरनून में देखिए मार्केट जब ऊपर जाने लगा, तो बिल्कुल आपको देखना पड़ रहा है, यहाँ पे पता चल रहा है कि बायर्स जो हैं वो एग्रेसिवली एक्टिव हो चुके हैं। बिल्कुल। right. मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि जब भी ग्रीन कलर की लाइन जो है वो अगर लीड करती है यानी कि ऊपर की तरफ चलती है, तो वी कैन से कि बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ, और हाँ, हाँ। बिल्कुल, मैं बिल्कुल अच्छी तरह से इसको समझ गया हूँ, और ये बहुत बहुत हेल्पिंग है। और अगर आप देख पाएंगे कि कहीं ना कहीं मतलब मूविंग एवरेज से आप कंफर्मेशन ले पाएंगे, तो आपको वो ज़्यादा आसानी से ट्रेड पकड़ पाएंगे आप। राइट। एंड एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ पर आप डिफरेंस पे भी फोकस करें, कि जैसे एंड 1 मिनट इसलिए क्योंकि द मूव्स विल गेट मोर शार्पन, ठीक है, पहला चीज वो। एंड दूसरा चीज, आप डिफरेंस पे भी फोकस करें कि ये आपको नंबर्स भी देखने का जरूरत नहीं है, जस्ट ये स्पाइक बता देगा आपको कि देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा बायर एक्टिवेट हो चुका है। तो आपने सिंपल सा ये चीज देखकर भी सौदा खरीदा है, लेट्स से ये पॉइंट पर 530 पे, मूविंग एवरेज के नीचे आता है 540, तो कुछ खास मिला नहीं, बट कुछ गया भी नहीं आपका। इस तरीके से भी आप ट्रेडिंग सिस्टम बना सकते हैं। और एक दो एग्जांपल्स हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है, थोड़े से पुराने हैं, क्योंकि मैंने ज्यादा इस पे रिसेंटली मैंने इसका डेटा ज्यादा कलेक्ट नहीं किया है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो हम्म, यू जो हिस्टोरिकल कुछ एग्जांपल्स है वो, ठीक है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब होता क्या है, मान लेते हैं हम ये नीचे का स्क्रीन नहीं देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिख रहा है हमको चार्ट पर, ठीक है, और हम्म, वॉल्यूम भी नजर आ रहा है। तो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स के पास ये एक्सेस है ये चीज का, तो वो लोग क्या करेंगे, खरीद के बैठ जाएंगे, राइट। एंड ऑब्वियसली एवरीबडी विल गो अहेड एंड बाय एट दिस पॉइंट। लेकिन अगर आप देखेंगे विकास जी, हु इज डोमिनेंट यहाँ पर, वॉल्यूम तो बढ़ा, लेकिन वॉल्यूम और इसमें बहुत फर्क है। वॉल्यूम आपको क्या बताता है कि ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है बस, वो स्टॉप लॉस भी हो सकता है, किसी का टारगेट आ रहा है, पैसिव हम्म। ऑर्डर है, उसमें कुछ भी हो सकता है। बट दिस बिल्कुल। इज मोर रियलिस्टिक वॉल्यूम, मैं कहूंगा इसे, कि आपको एक्चुअली पैनिक बता रहा है ये, कि देखिए यहाँ पर कोई आदमी इतना स्मार्ट है कि ये ब्रेकआउट पर एग्रेसिवली बेच के गया, एंड देन यू सॉ द डाउन मूव हैपनिंग। हाँ, तो ट्रैप ठीक होने है। से बच जाएंगे आप। सेकंड,
से बच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए अभी जैसे हमको सबको लगेगा यहाँ पर कि वॉल्यूम काफी स्पाइक हो चुका है, एक ब्रेकआउट आया चार्ट पर, तो हमने सबसे पहला पकड़ा है अगर हम यहाँ पर खड़े हो तो, राइट। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कोई भी एक्टिव नहीं है यहाँ पर, कोई भी एग्रेसिव नहीं है, ना बायर डोमिनेंट है ना सेलर डोमिनेंट है। भाव बिल्कुल क्या हुआ, नीचे गिरा, राइट। ऑब्वियसली ये डेटा ने आपको यहीं पर बता दिया कि यहाँ से बेचना है आपको कहीं पर, राइट। बिल्कुल। तो रिवर्सल, ठीक है, प्लस वॉल्यूम, मोस्ट ऑफ पीपल विल थिंक कि यहाँ से रिवर्स हो जाएगा मार्केट, क्योंकि एक बहुत बड़ा रिवर्स हो गया है इंट्राडे के। अगर आप 1 मिनट देखेंगे तो मार्केट ने काफी स्पीडी रिकवरी दिया एट दिस पॉइंट, लेकिन ऑन दिस रिवर्सल वॉल्यूम तो हुआ, लेकिन इट वाज सेलर ड्रिवन वॉल्यूम, की बिल्कुल सेलर ने काफी ज्यादा बेचा है। यहां तक सबको पता है, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप व्हिच एड्स एज टू योर पोर्टफोलियो। ठीक है, ये राइट। लास्ट एग्जांपल है। ठीक है, सिंपल बायर एग्रेशन, भाव ऊपर जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। देखिए इतना वॉल्यूम था, नथिंग इज हैपनिंग, नो एग्रेशन, भाव अटक गया। हाई ब्रेक हुआ, ब्रेकआउट हुआ, वो ब्रेकआउट पे बायर ने डोमिनेट किया अगेन, यू नो देयर वाज एन अप मूव, एंड दिस इज द सिंपल थिंग व्हाट आई फॉलो। एंड जहां पर आई बिलीव कि काफी सिंपल सा लुकिंग मेरा सिस्टम है इंट्राडे के लिए, ज्यादा नहीं, कुछ सिंपल के फैंसी ज्यादा नहीं ज्यादा इफेक्टिव है। होती है, मैंने ऐसा देखा है। बिल्कुल हाँ, एंड यस आई वुड से विकास जी दैट इज फ्रॉम दिस सेशन, मतलब ऑर्डर बुक पर। बिल्कुल अभी इसका बिल्कुल। और भी इम्प्लीमेंटेशन है, जिसको हम कोई लाइव मार्केट सेशन हो गया या तभी आपको मैं और भी बताऊंगा इसके बारे में कि और इसका अलग तरीका क्या है। बट उसके पहले इसमें आप ऑप्शन का भी डेटा देख पाएंगे। ओके, ऑब्वियसली लेट्स से अगर आपको देखना है मार्च 23 एक्सपायरी का, आपको देखना है लेट्स से 17600 का कॉल का बाइंग कैसे हो रहा है। ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हैं, यानी कि आप ऑप्शन का भी डेटा देख सकते हैं यहाँ पर। कॉल पुट का चार्ट भी लगा सकते हैं मतलब। हाँ हाँ हाँ, तो यू कैन सी दैट ऑन द ऑप्शन एज वेल। ओके। हाँ जी, सो द थिंग दैट वी सॉ वाज फ्यूचर्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली इन ऑप्शंस आपका फ्यूचर अंडरलाइन बन जाता है, इसीलिए आप फ्यूचर से इंडिकेशन ले एंड देन आप ऑप्शन का चार्ट देखें, राइट। इट इज ऑल्सो वेरी मच फीजिबल। बिल्कुल दर्शकों, अगर आपको ये सेटअप को लाइव मार्केट में टेस्ट करना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा लाइव एग्जांपल। तो जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे हम बिल्कुल एक वीडियो रिकॉर्ड करना चाहेंगे कुछ लाइव सेशन के साथ, और हम स्टॉक्स और इंडेक्स दोनों पे रिकॉर्ड करेंगे ताकि आपको और जानने को मिले इसके बारे में। तो शुभंकर जी, एक बार इसको हम अगर कमेंट्स आएंगे तो डेफिनेटली हम इसको लाइव रिकॉर्ड करेंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली। मैं ऐसा सो मानता हूँ कि जैसे मैं भी कुछ सेटअप यूज़ करता हूँ, मैं लाइव भी उसके एग्जांपल्स डालता हूँ। तो जब तक दर्शकों को कॉन्फिडेंस आएगा तभी बात बनती है, तो लाइव एग्जांपल बहुत जरूरी है। राइट राइट राइट, तो डेफिनेटली। तो देखिए आज अभी मार्केट तो बंद हो गया है, लेकिन अगर आप ये अंबुजा सीमेंट को हम ट्रैक कर रहे थे आज ऑफिस में, तो बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो ये ब्रेकआउट जो हमको चाहिए विच इज द ब्रेकआउट, एंड दिस इज वेयर एग्रेसिव बाइंग स्टार्टेड। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लेट्स से 351 में खरीदा, राइट। एंड जैसे ही इसके नीचे क्लोज आ जाता है, जैसे यहाँ पर आया 354, एक आध परसेंटेज का मूव मिल जाता है ना अंबुजा सीमेंट में। इसका बिल्कुल। जो आज लॉट साइज है दैट इज ऑल्सो वेरी लुक्रेटिव। यस 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 यस, काफी अच्छा है। हाँ जी, तो और बस एक ये और सॉरी बिल्कुल। जी विकास जी, एक छोटा सा, एक बहुत ही छोटा सा चीज मैं भूल गया आपको बताने। एक और एग्जिट का तरीका था जो मुझे अभी क्लिक हुआ कि मैंने मिस कर दिया है वो, बट एक जी बार मैं क्विकली आपको वो एग्जांपल ढूंढ के बताता हूँ। कि मान लेते हैं आपने सौदा खरीदा, ठीक है, लेट्स से यू बॉट दिस ब्रेकआउट, आपने यहाँ पर जाकर खरीदा, मैं भी खरीदता अगर मुझे ये दिखता तो। बिल्कुल लेकिन देखिए ये डेटा है ना, तो ये चेंज होते रहता है। तो देखिए बिल्कुल यहीं पर उसने बता दिया आपको कि ओके, जितना बायर था उतना ही सेलर आ चुका है, सो दिस इज बिल्कुल द टाइम अगेन आई विल एग्जिट। तो एग्जिट के लिए एक और तरीका है कि जो पॉइंट पर आपने खरीदा या बेचा था, वो टाइम पर कितना बायर या सेलर था, उसके कंपैरिजन में अगर इक्वल या सिग्निफिकेंट क्वांटिटी 70-80% क्वांटिटी आ जाता है ना, तो आप एग्जिट करेंगे। यानी कि बिल्कुल। बायर है आप, तो बाय के टाइम 1 लाख था, उसके सामने 80,000 आ गया सेलर, इंस्टेंटली आपने जैसे वैसे भी हो सकता है, ठीक है। तो वैसे होता है तो आप निकल जाएंगे सौदा से। एंड ओके। यस यस दैट्स इट, सॉरी टू इंटरप्ट विकास जी नहीं आपको। नहीं बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा था मतलब मेरे ख्याल से सबसे अच्छा तरीका था कि आपको नेट बायर और सेलर का एक स्पीडी मतलब मूवमेंट देखने को मिल रहा है और आप पता कर पा रहे हैं कि यहाँ पर इनिशिएशन क्या हो रहा है। सो अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं या मार्केट प्रोफाइल ट्रेडर है तो हम लोग ऑर्डर बुक भी देखते हैं, हमारे अलग तरीके से ऑर्डर फ्लो एनालिसिस, मगर साथ में अगर आप ये भी यूज़ करेंगे तो
मैं मानता हूँ, देखिए जितने मार्केट में अच्छे टूल्स हैं वो सब यूज करने चाहिए ट्रेडर्स लोगों को, बिकॉज दिस इज इन्वेस्टमेंट। और एज बढ़ाने के लिए बिल्कुल लीडिंग टूल है ये, बिल्कुल जो मार्केट में बाय सेल इनिशिएशन है उसी को दिखा रहा है। तो मैं मानता हूँ कि बहुत आपको हेल्प कर सकता है, और ये बिल्कुल ज़रूरतमंद है, ज़रूरत है इसकी, इन चीज़ों की मार्केट में, जो आपको एक रियल टाइम पे जो एक्टिवेशन हो रहा है मार्केट में उसकी जानकारी दे। तो शुभंकर जी, बहुत ही अच्छा रहा सेशन आज का हमारा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना डिटेल में जाके हमको समझाया। और आशा करता हूँ कि एक बार हम इसी को लाइव मार्केट में आके एक बार देखना जरूर चाहिए। जरूर जरूर तो हमारे दर्शक जरूर। बिल्कुल लाइव मार्केट में भी एक बार देखेंगे तो काफ़ी हद तक उनको एक मदद मिलेगी, जिनसे वो और अपनी चीज़ों को बेहतर कर पाएँ। और बिल्कुल अगला टॉपिक हम इसी पे एक बार लाइव करेंगे, और कुछ और भी टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, और जिसकी जानकारी हम आने वाले वीडियोस में देने वाले हैं। और पिछले वीडियो जरूर देखिए कॉन्सेप्ट के बारे में, जिनसे आपको बेहतर मदद मिल पाए। और हमने ओआई पे जो लास्ट वीडियो बनाया बहुत ही कमाल का था। तो ओपन इंटरेस्ट को कैसे चेक करेंगे हम, उसमें शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग बिल्डअप या फिर लॉन्ग अनवाइंड, और जो भी जो ऑप्शन चेन के नॉर्म्स हैं वो कहाँ क्या फेरबदल हो रहे हैं फ्यूचर चार्ट पे, उसको देखने से आपको एक बायस बनेगा, जिससे आप अपने ट्रेड को ले पाए। देखिए कन्विक्शन के बिना अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो चांसेस है कि आप टाइम पे एग्जिट नहीं कर पाएंगे या आपको पता नहीं चलेगा। पर आप डेटा का कन्विक्शन लेके करेंगे, जैसे हमने इस सीरीज का नाम ही रखा है डेटा डिस्कवरी, क्योंकि डेटा डिस्कवरी का मतलब ये होगा कि डेटा के अंदर बहुत सारी चीजें आती है इस मार्केट में, प्राइस एक्शन तो हम देखते हैं, हम कोई इंडिकेटर भी यूज करते हैं, वो सब करते हैं। बिना डेटा डिस्कवरी या बिना डेटा के कहीं ना कहीं हमारी एज वो नहीं बन पाती जो होनी चाहिए। बिल्कुल मैं आशा करता हूँ दर्शकों अगले वीडियो के लिए आप इंतजार करेंगे, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और शुभंकर जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका कि आपने समय निकाल के इतना अच्छा डेमो दिया। और बहुत जल्दी ही हम इसका एक लाइव एग्जांपल भी लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और शुभंकर जी, आपका और आप कॉन्सेप्ट टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, समय दिया। थैंक यू। Thanks a lot, Vikas ji, and thanks a lot, Metaverse family and Metaverse community subscribers. Thanks a lot अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए ट्यून रहे, सब्सक्राइब बटन हिट करें, बेल आइकॉन हिट करें, तो जब भी हम आएंगे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके तक पहले पहुंचे। थैंक यू सर, थैंक यू, बाय बाय।